अच्छा, मैं अप्रॉक्स 5 सालों से बाहर हूँ और इन 5 सालों में मैंने जो भी देखा और जो भी एक्सपीरियंस लिया अलग-अलग जगहों से, इससे पहले मैं सऊदी था, अभी फ़िलहाल यूएई के अंदर हूँ। तो कुछ चीज़ें बहुत ही अहम जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तक महसूस किया, अभी तक मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रखा और बहुत ही अच्छा नज़रिया मिलता है ये देखने पर और सुनने पर और लोगों के बीच में जाने पर कि देखिए, हम एक भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं। और जब हम अपने देश को, अपने प्यारे मुल्क को छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं, तो हमारा देश हमसे जुदा हो जाता है। उसके बाद हम किसी अलग कंट्री में, दूसरे कंट्री में, दूसरे रहन सहन में, दूसरे तौर तरीके में, दूसरे जो कल्चर में हम शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर उनके कल्चर में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से ज़हन में रखने की कोशिश करते हैं, उनके हर एक वर्ड पे, लफ्ज़ पे ध्यान देते हैं कि कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लंबी फ़हरिस्त है। लेकिन जो एक चीज़ मैंने देखा, स्पेशली हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए, कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम बड़े वैल्यूएबल होते हैं। किसी भी देश में ले ले आप, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन और ख़ासकर यूएई के अंदर मैं हूँ तो यूएई को भी ले ले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दुबई है, दुबई को भी आप ले ले, दुबई को भी शामिल रखें, इसलिए कि दुबई में सबसे ज़्यादा विजिटर इंडियंस आते हैं। तो मैंने देखा कि हर जगह आप जॉब फील्ड में चले जाएं या एक कंट्री को लेकर के, एक कंट्री के नाम पर जो रिस्पेक्ट की जाती है वो इंडियंस की ज़्यादा है। कहीं भी आप किसी भी जॉब फील्ड में जाएंगे तो आपको अगर आप एज ए इंडियंस जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, क्यों प्रायोरिटी दी जाती है? कि जो इंडियंस होते हैं ना, आप कहीं भी यहाँ पर अच्छे अच्छे सेक्टर में चले जाएं, अच्छी अच्छी जगहों पे चले जाएं, तो वहाँ पर आपको इंडियंस ज़रूर मिलेंगे। और ख़ासकर से जो केरला के लोग होते हैं, मलयालम, उनको और ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कि वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और उनका एजुकेशन बहुत ही हाई लेवल का होता है। और हर जो है, हर घर से जो बंदे आते हैं, हर घर के लड़के जो उनके पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोग। जैसे फ़िलहाल मैं तो यूपी का हूँ और जितने भी हमारे साइड के लोग हैं, यूपी है, बिहार है और एमपी है। एमपी थोड़ा सा बहुत एजुकेटेड है और मुंबई तो पूछना ही नहीं। तो यूपी बिहार के लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी के नाम पर मलयालम को आगे मिलता है। बाकी ये स्टेट वाइज है, कंट्री वाइज नहीं है। बाकी इंडियंस के नाम पे हर जगह आप, कोई भी यहाँ पर ऐसा मार्केट नहीं है, कोई भी ऐसा आपको रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिलेगा जहाँ पर इंडियंस नहीं है। वो लाजमी इंडियंस रखते हैं और इंडियन को प्रायोरिटी मिलती है। अच्छा, बात करते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। तो फिलहाल आपको मालूम ही होगा, अगर आप गल्फ न्यूज़ देखते होंगे, तो यहाँ उन्होंने जो है पहले क्या किया कि पाकिस्तान के जगह जगह यानी इलाके इलाके का वीज़ा बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि यार इससे काम नहीं चल रहा है, यानी अच्छा, ये पहले ये मैं बता दूं कि जो इलाके इलाके का वीज़ा बंद किया, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यूपी का हूँ तो यूपी और जैसे कोई बिहार का है, कोई एमपी का है और कोई राजस्थान का है, कोई दिल्ली का रहने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली और राजस्थान का वीज़ा बंद कर दिया और यूपी बिहार वालों को बोला भाई तुम आ सकते हो, दिल्ली राजस्थान से जो रहते हैं, जो बिलोंग करते हैं, वो नहीं आ सकते, उनको वीज़ा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उनका उस वक्त में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। तो जो है उस वक्त मेरे पता कि यार आखिर क्या बात है, एक ही कंट्री के लोग, कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं आ सकते, रीज़न क्या है? तो रीज़न जब मैं ढूंढा और जब थोड़ा सा रिसर्च किया उसके बारे में, तो पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं एक दूसरे के साथ और इलीगल धंधे में ज़्यादा जो है शामिल हो जाते हैं, इलीगल धंधे बहुत ज़्यादा करते हैं और एक दूसरे को फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं। जो गैर कानूनी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सबसे पहले आकर वो गैर कानूनी काम करने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे लोग मुझे बहुत मिले देखने के लिए, इसीलिए ये गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों का जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उसके लिए। अच्छा, उसके कुछ दिनों के बाद फिर पता चला कि जो है कि उन्होंने बंद कर दिया, पूरे स्टेट का ही वीज़ा बंद कर दिया, यानी हर जगह पूरे कंट्री का ही जो है वीज़ा उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद अभी तक फ़िलहाल बंद है। और बात करूँ मैं इंडियंस जो हमारे हैं और उन लोगों के वीज़े के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कभी भी मतलब एज ए इंडियन मुझे ये फील नहीं हुआ बाहर के अंदर कि कभी कुछ मुश्किलें या परेशानी आई।
तो मैं इसीलिए हमेशा इंडियन होने पर गर्व करता हूँ। और सभी जितने भी भारतवासी हैं सभी को जो है गर्व महसूस करना चाहिए कि इंडियन लोग के अंदर ये कल्चर नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे किसी के साथ फ्रॉड करते हो। इसीलिए आपकी इज्जत हमेशा बनी रहती है। अच्छा, एक ताज़ा तरीन मैं आपको मिसाल देने की कोशिश करूँगा। ये जो पीछे आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं, इसी इलाके में हम रहते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो मैं एक रोटी वाले की दुकान पर गया रोटी लेने के लिए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट पर रोटियाँ मिलती रहती है। तो उस वक्त मैं लेने गया तो वो जो दुकान वाला था, आप ये सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि जो दुकान वाला था उसने मुझसे पूछा कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं बोला आप रोटी दे दो भाई, आपको रोटी देने का काम है, पूछने की क्या ज़रूरत है, आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं। बोलता है अगर आप इंडिया से हो तो मैं क्रेडिट दे सकता हूँ। इंडियन कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, और जितने भी मेरे यहाँ इंडियन कस्टमर है कभी भी किसी ने पैसा लेकर कोई नहीं भागा, मैं हमेशा उन्हें क्रेडिट पर देता रहा हूँ। बाकी जो अदर कंट्री के हैं, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, उन लोगों को मैं क्रेडिट पर नहीं देता हूँ, वो मेरे पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ कि यार देखो इंडियन लोगों की कितनी ज़्यादा वैल्यू है कि लोग ये समझते हैं कि अगर इंडिया का है तो ये मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता है। तो एक देश का जो इज़्ज़त होती है, एक जो है वैल्यू बनता है, इसी तरीके से बनता है। मैं दूसरे लोगों को बहुत बुरा नहीं कहता कि वो लोग गलत हैं, बिल्कुल ही गलत है। इल्ला माशाअल्लाह उसमें कुछ लोगों की वजह से सारा कंट्री जो है बदनाम होता है। पाकिस्तानी लोगों को मैं बिल्कुल गन पॉइंट पे नहीं रख रहा हूँ। अगर वो लोग भी मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं इस वीडियो को देखने के बाद मुझे गलत नहीं समझे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कुछ लोगों की वजह से सारे लोग बदनाम हो जाते हैं, कुछ लोगों की गलती की वजह से सारा देश का नाम ख़राब होता है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब यहाँ अपना मुल्क छोड़ कर आते हैं तो ऐसी हरकतें नहीं करें जिसके वजह से आपके ऊपर अपने मुल्क को लेकर के या आपके ख़ुद को लेकर के एक जो है काला धब्बा लगता है, एक बदनामी वाली दाग लगती है। तो उससे आपका मुल्क का नाम ख़राब होता ही है, और आपका जो अगल बगल में जो आपका रिस्पेक्टफुल से देखने वाले लोग होते हैं वो भी अपनी नज़रों से गिरा देते हैं। तो हमेशा अपने मुल्क की इज़्ज़त कीजिए, और कभी भी मुल्क का जो कहीं भी मुल्क के नाम पर अगर कोई जंग आए या कोई इज़्ज़त वाली बात है तो पहली सब में नज़र आए। तो जिस कंट्री से आप हैं, जहाँ से रहने वाले, अपने मुल्क की इज़्ज़त लाजिम करें। अच्छा, जो हमारे बांग्लादेशी भाई हैं जितने भी यहाँ पर काम करते हैं, आप सोचते होंगे कि सभी लोग वर्क वीज़ा पे काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारे लोग, कोई पार्टनर वीज़ा पे है, कोई इन्वेस्टर वीज़ा पे है, उनको भी वीज़ा नहीं देती है ये गवर्नमेंट। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पर फ्रॉड है, एंड दूसरा इलीगल धंधे इनके बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से जो है इनका भी वीज़ा बैन किया हुआ है। और पाकिस्तान वालों को वीज़ा तो फ़िलहाल बहुत ही रिसेंटली ही बंद हुआ, उससे पहले बंद नहीं था। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि आपको एक दूसरी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको एज ए वर्कर नहीं चाहते यहाँ पर देखना। तो मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद है कि एज ए इंडियन या जो भी इंडिया वाले लोग बाहर रहते हैं उनकी इज़्ज़त कितनी है, उनको वो क्या करते हैं बाहर जा कर के, ये आपको बताने का मकसद। अच्छा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि जो इंडियंस हैं वो बिल्कुल 0% क्राइम पर हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडियंस लोग भी क्राइम के अंदर हैं, लेकिन दूसरे के मुकाबले में बहुत ही कम है। उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता क्राइम की वजह से, या उनको गन पॉइंट पर नहीं रखा गया है कि इनके अंदर ज़्यादा क्राइम है तो इनको बैन करो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्राइम उनके अंदर भी है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर, जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता है या किया जाता है, उनको इग्नोर किया जा सकता है। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि हमेशा इज़्ज़त के साथ किसी भी गैर मुल्क में रहें, और जिस मुल्क में रह रहे हैं आप उस मुल्क की इज़्ज़त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।